नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गाने की जो थीम है वो थीम यही है कि फ्रीज़ करूं ना करूं, क्या करूं, अपग्रेड पर लगा रहने दूं, लेकिन फाइनली आपने फ्रीज़ कर दिया और फ्रीज़ करने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया। जी हाँ, आज जब ड्यू के थर्ड राउंड की सीट एलोकेशन के रिज़ल्ट आए और उसके बाद जब जो है डेटा आया निकल कर, तो उस डेटा को देखने के बाद एक बात साफ़ हो गई कि आप सब ने जो है वो अब स्वीकार कर लिया इस बात को कि जहाँ पर एडमिशन मिला है, जिस कोर्स में मिला है, उसमें जो है वो अब वहीं पर पढ़ना है, क्योंकि समय जो है वो ज़ाया हो रहा है। यहाँ आपने बिल्कुल ठीक सोचा। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर आपको अपनी पसंद का कोर्स और कॉलेज मिला है तो आप उसको फ्रीज़ करके अपने कॉलेज जाना शुरू करें। और आज एक व्यक्तिगत रूप से भी जो है वो एक मैसेज जो आया था एक स्टूडेंट का कि उसको एक इवनिंग कॉलेज में सीट मिली है और वहाँ पर कोर्स बड़ा अच्छा था उसका, और कि सर क्या करें, आगे अपग्रेड करने का चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने फ्रीज़ कर दिया है। तो उसको हमने यही लिखा कि अब आप कॉलेज जाना शुरू करें, क्योंकि आपको कोर्स पसंद का मिल गया है और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर जो है वो ड्यू के दूसरे कॉलेज में माइग्रेशन की सोचिएगा। तो इससे न केवल आपका साल बच जाएगा बल्कि आपको जो है वो आसानी होगी। और ये तो बात रही उनकी। तो आप सोचेंगे कि फ्रीज़ करने वालों का आंकड़ा कहाँ तक पहुँचा है। तो फ्रीज़ करने वालों का जो आंकड़ा है वो अब 48,201 पर पहुँच गया है। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस समय जिस वक्त तक हम ये वीडियो कर रहे हैं तो 48,201 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करा लिया है और उनका जो टिकट है वो अब ड्यू के लिए हो गया है। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं आ रहे थे कॉलेजेस, वो अब आने की तैयारी कर लें। ये तो रही ये बात। अब आप कहेंगे कि इस राउंड में कितनी सीटें एलोकेट हुई। तो जो डेटा दिया गया है उसमें कहा गया है साफ साफ कि स्टूडेंट्स एलोकेटेड 11,274, 11,274, यानी इतने कैंडिडेट्स को जो है वो सीट मिली है और 48,201 फ्रीज़ के आंकड़े हैं। लिहाजा अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में आप मान के चलिए कि लगभग 20 से 22,000 सीटें जो है वो खाली हैं, क्योंकि मैं इस डेटा की बिना पे कह सकता हूँ। इसके अलावा जब कल अभी जब सुपर न्यूमररी कोटास जो हैं उनका रिज़ल्ट आएगा, जैसे कि राउंड 1 होगा CW का, ECA का और स्पोर्ट्स का, तो इनकी एलोकेशन जो है वो कल जो है आएगी संडे को 9 तारीख को, और इनकी भी फ़ीस भरने की लास्ट डेट वही 13 होगी। ये पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि इस राउंड के जितने भी जो एलोकेशंस हैं उन सब की जो फ़ीस भरने की लास्ट डेट वो है 13, और 13 का अंक बड़ा ख़तरनाक होता है, तो इसलिए जो है वो ध्यान रखिएगा कि 13 तारीख जो है वो आप किसी तरीके से चूक ना जाएं। तो इसमें जो ECA और स्पोर्ट्स में जो है जब आवंटन होगा तो जाहिर बात है कि जिनको अभी सीट मिली हुई है और उसमें से जो कैंडिडेट्स ECA और स्पोर्ट्स में सीट पा जाएंगे, लिहाजा अब उनके पास ये चॉइस होगी कि वो कौन सी अपनी सीट रखें और कौन सी अपनी सीट छोड़ें। तो मौके और बनेंगे, यानी कि जो है वो अगर 71,640 या 24 में से अगर ये फ्रीज़ वाले आंकड़े जो है माइनस कर दें तो जाहिर बात है कि सीटें जो है वो और भी निकल के आएंगी। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी भी अपग्रेड होने के गुंजाइश पूरी बनी हुई है। तो अपग्रेड राउंड 2 के आने की संभावनाओं की तरफ जो है वो ये रोड मैप ज़्यादा दिख रहा है। और उसके बाद जो है वो अब ये ड्यू को डिसाइड करना है कि आगे क्या वो अपग्रेड राउंड 2 के बाद स्पॉट राउंड लेकर आएंगे या क्लास 12 के आधार पर जो है वो अपने एडमिशन खोलेंगे, क्योंकि कई कॉलेजेस ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अब वो क्लास 12 के आधार पर अपने एडमिशन करें, जिससे कि उनकी सीटें जो है वो जल्दी फिलअप हो जाए। 2 कॉलेजेस ने निर्णय लिया था, हालांकि वहाँ से डेटा प्राप्त नहीं हुआ कि वो भगिनी निवेदिता कॉलेज और अदिति कॉलेज की जो ड्राइव उन्होंने चलाई इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, जनरली ये सब ड्राइव लास्ट में होती थी, बीते लगभग पिछले साल भी हुई थी, और पिछले साल तो लास्ट में एक बाकायदा फिज़िकल
राउंड भी चलाया गया था ड्यू के मल्टीपर्पज़ हॉल में, स्टेडियम में, 3 दिन चला था वो। तो वहाँ भी सीटें जो है वो एलोकेट हुई, लेकिन उस राउंड से भी स्टूडेंट को शिकायत थी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आए देश के विभिन्न भागों से और उनको सीट नहीं मिल पाई। उन्होंने यही कहा कि मेरिट को नीचे नहीं लाया गया, सीटें उनको सेल्फ केयर में वहाँ पर दिखाई जा रही थी, सीटें थी लेकिन उनको नहीं दी गई। किसी को कहा गया कि भाई जो है वो आपका तो एलोकेशन एक दिन पहले था या आपको एक दिन बाद आना चाहिए। तो ये सारी जो है वो ऊहापोह की स्थिति में जो है वो उतनी सीटें भी अलॉट नहीं हो पाई जितनी कि और हो सकती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को स्टूडेंट सेंट्रिक माना जाता है, लेकिन उनके कुछ जो है वो चीज़ें ऐसा भी होता है कि उन्होंने पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन नीचे लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ ये सोचने की बात है, ये देखने की बात है। अब बात करते हैं कि क्या जो है वो स्टूडेंट्स को आगे अपग्रेड मिलने के चांसेस रहेंगे। तो मैं कहूँगा और आई एम 100% श्योर कि अभी भी स्टूडेंट्स के पास चांसेस है, जिनको अभी राउंड 3 में सीटें मिली है उनके लिए भी, और जो अभी तक सीट लेके बैठे हुए हैं लेकिन उनका जो स्टेटस है वो ऑटो अपग्रेड पर लगा हुआ है, यानी कि अगर सीट निकल के आई तो उनको सीट एलोकेट हो सकती है। तो ये एक रिस्क है। और जो फ्रीज़ का जो नंबर लगभग 38,000 के आसपास से बढ़ के जब ये 48,201 पहुंचा है और लगभग इसमें 10,000 का इजाफा हुआ, तो ये कारण सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स जो है वो रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। क्यों? क्योंकि जिसको कोर्स अच्छा मिल गया, हो सकता है कि उसको कॉलेज उसकी पसंद का अच्छा ना मिला हो, लेकिन वो अपने कोर्स से सेटिस्फाइड रहा, तो उसने जो है वो फ्रीज़ का बटन जो है वो दबा दिया। इसलिए बहुत बाद में जब फ्रीज़ का बटन हटा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहने लगे कि हमें फिर से एक बार फ्रीज़ का बटन चाहिए, क्योंकि हम अपनी सीट को जो है वो फ्रीज़ करना चाहते हैं। और जब तक ये बटन हट गया था, लेकिन राउंड के एंड होने तक फ्रीज़ के बटन आते रहते हैं, जिससे आप उसको कभी भी फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके कैंडिडेचर पे कोई असर नहीं पड़ता है इसका कि हाँ आपका एडमिशन जो है वो कोई कैंसिल करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपको ऐसी बात कह रहा है तो ये कोरी अफवाह है, ये र्यूमर है। अब आते हैं तीसरे पोजीशन पे कि जो राउंड 2 है वार्ड कोटा का, तो वार्ड कोटा में भी सीटें जो है वो स्टूडेंट्स को एलोकेट होंगी और कुछ स्टूडेंट्स को तो नॉर्मल में भी सीटें एलोकेट हो गई। तो जाहिर बात है कि वहाँ भी एक गैप जो है वो जो बनेगा, वो गैप फिल होने के लिए भी सीट्स जो है वो निकल के आएंगी। तो लिहाजा अच्छी खासी संख्या में सीटें होंगी, क्योंकि कुछ कॉलेज ये कहते हैं कि उनके पास जो एडमिशन्स हैं वो ओवर हो चुके हैं कुछ कोर्सेज़ में, और कुछ लैंग्वेज और दूसरी कोर्सेज़ में सीटें उनके यहाँ स्टिल खाली हैं। लेकिन ये तभी स्पष्ट हो जाएगा कि जब आंकड़ा होगा। और जब ड्यू ने इस राउंड के पहले सीट मैट्रिक्स दिया था तो 16,700 कुछ सीटें उसने बताई थी, और अगर हम ये 11,274 जो स्टूडेंट्स एलोकेशन हुई हैं तो मान के चलें तो यहाँ पर भी लगभग जो है वो उस डेटा के आधार पर लगभग 5,000 सीटें जो है वो कम अलॉट हुई हैं, अगर वो उस डेटा को माने। तो इसीलिए आपके लिए अभी चिंतित होने की कोई बात नहीं है, उल्टा खुश होने की खबर है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी भी आपके एडमिशन के लिए जो है वो उम्मीद अभी बाकी है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और दिल्ली विश्वविद्यालय की तमाम खबरों, अपडेट्स, इंटरव्यू, इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लिए बिल्कुल रख लीजिए। अगर आप रैंडम इस चैनल पर अभी आपने विज़िट किया है और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक देकर हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।